हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं और आज है उसका लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अभी तक हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ख़त्म नहीं हुआ। मतलब इस चैप्टर को है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है एंड दूसरा रेडिएशन है। तो रेडिएशन अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो जब हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ख़त्म होगा, मतलब आज आई थिंक उसका लास्ट लेक्चर रहेगा। कल से हम लोग हमारा नेक्स्ट मतलब रेडिएशन स्टार्ट कर देंगे, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ज़्यादा इमेजिनरी कंसेप्ट वाला टॉपिक था, तो बेटर रहेगा आप हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से सुनो और हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और जो मैं बताऊंगी उसको बस अप्लाई करने की कोशिश करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बच्चों, आज का है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। टॉपिक 3.9 जो हमने स्टार्ट किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका 11 का जो बेसिक था वो मैंने आपको बताया। एंड देन हम लोगों ने 12th का मेयर्स रिलेशन स्टडी किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे का टॉपिक लेने वाली हूँ। तो सब लोग हेडफोन लगा के बैठे, नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, टेक्स्ट बुक अपना साथ में रखे। तो स्टार्ट करते हैं। जब आएगा टाइम मैं आपको बताऊंगी ये एक्सरसाइज का सवाल है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे टिक करें। उसके बाद कुछ जेई के भी सवाल मैं आज लेके आई हूँ, तो जेई के भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सवाल हैं, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का एक ऐप भी है, आप लोग उसको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। देखो, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैसेस, दैट मीन्स सीपी एंड सीवी। मैं बस मोनो एटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस के लिए नहीं लेने वाली, मैं यहाँ पे पॉली एटॉमिक गैसेस का भी आपको बताने वाली हूँ। एंड एंड में मैं आपको एक ऐसा टेबल दूंगी जो ट्रिक टेबल रहेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ट्रिक टेबल ज़रूर देखें बच्चों, ट्रिक टेबल, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं करोगे। आप जो मैं टेबल बताने वाली हूँ, आप बस उसके फॉर्मूले एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे। बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैं डेरिवेशंस बताने वाली हूँ, वो डेरिवेशंस आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं आगे का टॉपिक, मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन बच्चों उसके पहले मैं आपको बता दूँ, देखो मैंने आपको बताया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब सीपी एंड सीवी क्या होता है। इसको मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ। देखो मैंने आपको बताया था, मान लो एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर को हमने अंडर प्रेशर रखा है, जिसमें हमने कितना गैस लिया है, 1 मोल जितना गैस लिया है। एंड ये 1 मोल गैस का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग कंटिन्यूसली हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं कांस्टेंट प्रेशर रख के, इसको मैं कांस्टेंट प्रेशर रख के करती हूँ, तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर रखने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीपी ज़्यादा रहेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है सीपी के लिए वो कितनी होती है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, dQ/N इंटू dt। N किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग N लेते हैं। यहाँ पे 1 मोल लिया है तो N की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, बट जनरल फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो बच्चों इसी को हम लोग dQ की जगह पे हम लोग dE भी यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी है, क्योंकि हीट एनर्जी को हम लोग E का यूज़ करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। dE डिवाइड बाय N इंटू dt, ओके। सिमिलरली CV का भी सेम है। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर रख के इसको हीट अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम रख के हीट अप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखने के लिए हमें पिस्टन को लूज करना है, सॉरी पिस्टन को फिक्स्ड करना है। कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए पिस्टन को लूज करना है। तो बच्चों अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से मेयर्स रिलेशन जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, लेक्चर को आप ज़रूर देखें, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगी, क्योंकि आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ इसमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो CV का फॉर्मूला क्या होता है, वही dE/N इंटू dt, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ
n मोल 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड एज CV। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, DE बाय n की वैल्यू 1 है तो बस DT आएगा। सिमिलरली ये CV कैसे लिखेंगे हम लोग, DE बाय n की वैल्यू 1 है तो ये DT आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आज के लेक्चर में हम लोग इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना बच्चों। डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा डेरिवेटिव मैथ्स में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं किसका, एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग लेने वाले हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, CV मिलेगा। और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखने वाले हैं आज का लेक्चर CP एंड CV का मोलर स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा, और उसी के बेसिस पे मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर रिवीजन में बताना चाहूँगी आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। जो आज पहला लेक्चर, पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, लेकिन आप लोग, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके पहले का लेक्चर ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हमने स्टडी किया था मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन क्या होता है बेटा, मेयर्स रिलेशन हमने देखा कि CP, हमने देखा है कि CP क्या होता है, ग्रेटर देन CV होता है। CP को ज़्यादा हीट लगेगी, CV को कम हीट लगेगी। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होगा, R। ओके, तो R डिवाइड बाई J भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्या यूज़ करेंगे, R ही यूज़ करेंगे। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये मेयर्स ने बताया था कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जितना आता है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने देखा था, मैंने आपको मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था, डायटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिजिड के लिए, नॉन रिजिड के लिए, ये सभी बातें पढ़ाई थी। तो एक बार मैं आपको बता दूं, मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा, मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है DOF, जिसको हम लोग F से भी डिनोट करने वाले हैं। दैट इज इक्वल टू 3 ट्रांसलेशनल प्लस 0 रोटेशनल प्लस 0 वाइब्रेशनल। तो ये टोटल हमें कितना मिला था, दैट इज 3, राइट। F की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए हमने कितनी ली थी, 3 ली थी। सिमिलरली हमने पढ़ा था डाई एटॉमिक के लिए, है ना। तो बेटा डाई एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, DOF, इट इज डिनोटेड बाय F। वहाँ पे 3 रोटेशनल था, लेकिन इसमें 2 है। पहला किसके लिए था, रिजिड के लिए, दूसरा किसके लिए था, नॉन रिजिड के लिए। 3 ट्रांसलेशनल प्लस इसमें होता है 2 रोटेशनल, रिजिड है को तो 0 वाइब्रेशनल आएगा, वाइब्रेशनल यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना बना था, दैट इज इक्वल टू 3T प्लस 2R, दैट इज इक्वल टू 5। मतलब F कितना होगा यहाँ पे, 5 होगा फॉर डाई एटॉमिक गैसेस के लिए। सिमिलरली डाई एटॉमिक गैसेस का नॉन रिजिड के लिए क्या था, सेकेंड नॉन रिजिड। तो नॉन रिजिड के लिए क्या था देखो, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 ट्रांसलेशनल, इसमें 2 रोटेशनल है एंड इसमें 2 वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाता है, तो ये कितना मिलेगा, 5 प्लस 2 मतलब 7, है ना। नॉन रिजिड के लिए 7 बनेगा। ये किसका, डायटोमिक का। सिमिलरली हमने पॉली एटॉमिक के लिए लिया था, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ था देखो, इज इक्वल टू 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। अगर इसमें भी पहला पार्ट आता है रिजिड का, पहला पार्ट किसका आता है, रिजिड का, तो रिजिड के लिए कितना होगा, 0 वाइब्रेशनल, यहाँ पे वाइब्रेशनल कुछ भी नहीं है, तो F की वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस 3 दैट इज 6। ओके, सिमिलरली हम लोग देखेंगे नॉन रिजिड के लिए ये कितना रहेगा। बच्चों अगर डिटेल में चाहिए ये कैसे आया, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। होप सो आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, है ना। प्लस इसमें आता है 2 रोटेशनल हो गया, 2 वाइब्रेशनल आएगा इसमें, तो ये होगा आपका 2 वाइब्रेशनल, है ना। तो ये कितना बनेगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 दैट इज़ 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा हमें किसका, नॉन रिजिड का। तो बच्चों ये सभी का मैंने एक टेबल भी आपको दिया है, होप सो आपको पता होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, देखो पर्टिकुलरली मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, CP एंड CV की वैल्यू।
सिमिलरली डायटोमिक गैसेस के लिए Cp एंड Cv की वैल्यू, सिमिलरली पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए Cp एंड Cv की वैल्यू, एंड देन एंड में मैं आपको ट्रिक टेबल दूंगी। तो बच्चों देखो, लेकिन इसके पहले है ना, आप लोगों ने होप सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखा होगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT जितनी होती है। ओके, तो वही मैं आज इसको अप्लाई करके सॉल्व करने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। तो मान लो एक कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया, इस कंटेनर में हमने n मोल ऑफ गैसेस लिए, ठीक है, n मोल ऑफ गैसेस लिए, और इसको हम लोग टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं। कितना टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं इसका, T जितना टेम्परेचर हम लोग इसका बढ़ा रहे हैं, T जितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसमें कितना गैस बढ़ा है, गैस Na, एवोगैड्रोस नंबर पता होगा सबको, तो Na जितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, Na जितने मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखो। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT जितनी एनर्जी होती है ना। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, टोटल एनर्जी फॉर गैस इज इक्वल टू कितनी आएगी, 3/2 Na kBT, इतनी एनर्जी इसके पास रहेगी, है ना। तो बच्चों ये E का फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू कितना, 3/2 Na kBT जितनी एनर्जी। तो हमें पता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है, Cv इज इक्वल टू DE/dt। इसके पहले मैंने स्लाइड पे बताया, देखो है ना, मैं आपको बता दूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा Cv कितना होता है, DE/dt। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। बच्चों ये आपको बोर्ड के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैं बता सकती थी, बट मैं आपको नहीं दे रही क्योंकि बोर्ड में डिटेल एक्सप्लेनेशन है बेटा। तो आपको है ना इसको डिटेल में ही लिखना है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रही, चाहे तो आप इसको नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, और ये 3 नंबर, ऐसे नंबरिंग करके बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखोगे अपनी नोटबुक में भी, कलर चेंज करके पेन का वगैरह ऐसे लिखो, है ना। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cv। ओके, ये कितना होता है, Cv इज इक्वल टू DE/dt, DE/dt। तो एक मिनट, हाँ, dt को मैं कैपिटल लिखती हूँ, एक्चुअली ज़्यादातर है ना स्मॉल t हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो बेटर रहेगा यहाँ पे ना टेम्परेचर का कैपिटल T ही यूज़ करा करो। तो ये क्या बनेगा देखो, D/dt, एंड E का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ये वाला 3/2 Na kBT। तो इसमें ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, उनको हम बाहर निकालेंगे, जैसे डेरिवेटिव हम लोग सॉल्व करते हैं, जो मैथ्स का, जिनका मैथ्स नहीं उनको ये में भी प्रॉब्लम हो सकती है। Na kB मैंने बाहर निकाल लिया, और ये dt हम बस किसका लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t का ही लेंगे, dt/dt। तो dt/dt कैंसिल होगा यहाँ पे, मतलब 1 आएगा उसका डेरिवेटिव एक्चुअली, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 1 आता है, और Cv की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3/2 Na kB। और अगर आपको याद होगा, शायद से मैंने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया है, ये किसकी वैल्यू है, Na kB किसकी वैल्यू होती है, R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Cv इज इक्वल टू 3/2 R। ओके बच्चों, इसी के ऊपर से हम लोग क्या निकालेंगे, Cp। ये किसके लिए मिला मुझे, Cv ये मुझे मिला मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, ठीक है। सिमिलरली यूजिंग मेयर्स रिलेशन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या है, R है। तो इससे मैं Cp इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, Cv प्लस R लिखूंगी। Cv की वैल्यू अभी अभी निकाली, उसको पुट कर दो, 3/2 R प्लस R, दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 3 + 2 मतलब 5/2 R। ये मुझे क्या मिला, Cp।
बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? ये 3 क्या है? 3 है मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। तो इसका मतलब क्या? मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2r हमें क्या मिलता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिलता है ना? तो इसको मैं जनरल में ऐसे लिख सकती हूँ F/2r, है ना? F/2r ऐसे मैं लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वहाँ पे हमें 3 ही मिल रहा है। समझ में आया? 3 क्यों लिया? यहाँ पे एक ही था 3/, टोटल एनर्जी मुझे बस ट्रांसलेशनल ही तो मिल रहा है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? बस 3 लिखा, इसलिए यहाँ पे क्या आया? 3/2 आया। तो ये मुझे मिला Cp। बच्चों इसी से हम लोग क्या निकालेंगे पता है क्या? अभी एडियाबैटिक इंडेक्स। होप सो आपको याद होगा एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है? गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। इनका सबका है ना, मैं आपको एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर एडियाबैटिक इंडेक्स एडियाबैटिक इंडेक्स कितना होगा? गामा। गामा का फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। तो Cp कितना मिला मुझे? बस उसकी वैल्यू पुट कर दो। Cp इज इक्वल टू 5/2r डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू 3/2r। r गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, तो गामा इज इक्वल टू मुझे मिलता है 5/3। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना, तो ये मुझे कितना मिलेगा? गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए कितना मिलेगा? 1.66 समथिंग मिलेगा, है ना? 1.66 समथिंग मिलेगा। तो ये मुझे क्या मिला? गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे बस 3/2 NaKBT लिया, क्योंकि यहाँ पे बस 3 ट्रांसलेशनल है, इसलिए मैंने क्या लिया? 3/2 NaKBT। ये टोटल एनर्जी फॉर गैसेस है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर आपने सभी लेक्चर्स देखे हैं तो आपको आसान लगेगा। ओके, उसके बाद CV से क्या मिलेगा? dE/dt। तो यहाँ पे E का फॉर्मूला मैंने पुट किया, डेरिवेटिव लिया उसका, तो मुझे मिला 3/2 NaKB, उसको हमने R लिखा, तो मेयर्स रिलेशन यूज़ करके हमने Cp निकाला, ये CV, ये Cp, एंड देन एडियाबैटिक इंडेक्स गामा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? Cp/Cv मिलेगा। ठीक है, देखो ये मुझे मिला किसका? मोनो एटॉमिक। तो बस ये फॉर्मूला, ये 3 चीज़ें, ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये 3 चीज़ें याद रखो, आगे मैं इसको शॉर्टकट में बताने वाली हूँ। उसके बाद देखो डायटोमिक गैसेस। अब देखो डायटोमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है पहले ही जान लेते हैं। उसमें होता है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 0। किसके लिए? लेकिन एक मिनट, ये मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ। रिजिड का पहले निकालेंगे, फिर नॉन रिजिड का निकालेंगे। पहला हम निकालेंगे किसका? रिजिड बॉडी के लिए, उसके बाद नॉन रिजिड के लिए सेपरेट से देखेंगे। रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 0 वाइब्रेशनल, है ना? 0 वाइब्रेशनल। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या मिलेगा? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू क्या है? E इज इक्वल टू 3/2 KBT। किसके लिए? फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितना मिलेगा मुझे फॉर 1 मॉलिक्यूल? सो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? अब यहाँ पे टोटल एनर्जी बस एक मॉलिक्यूल का, लेकिन ट्रांसलेशनली लिया है, तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? 3/2 NaKBT किसके लिए? ट्रांसलेशनल के लिए ट्रांसलेशनल के लिए। देन 2/2 NaKBT किसके लिए? रोटेशनल के लिए। ये टोटल एनर्जी मिलेगी, एंड वाइब्रेशनल के लिए है ही नहीं, 0। तो ये 3 + 2 कितना बना? 5। तो ये 5/2 NaKBT, दिस इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका? ये मुझे एनर्जी का फॉर्मूला मिला। ठीक है, 5/2 NaKBT फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम लोग निकालेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रोसीजर फॉलो करनी है, बस ये वैल्यू चेंज होगी। स्पेसिफिक हीट, अब देखो यहाँ पे 5 आया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका? 5। F की वैल्यू 5, उतना ही यहाँ पे आएगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज CV।
तो सी वी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सी वी इज इक्वल टू मिलेगा, सी वी इज इक्वल टू डी ई बाय डी टी। तो सेम डी टी की वैल्यू, ई की वैल्यू पुट करो, कितनी है, डी बाय डी टी, ई कितना है 5/2 एन ए के बी टी। ओके, तो यहाँ पे 5/2 बाहर निकाल लो, सी वी इज इक्वल टू 5/2 अगर मैंने बाहर निकाला, एन ए मैंने बाहर निकाला, के बी मैंने बाहर निकाला, तो ये मुझे मिलेगा डी टी बाय डी टी, डी टी बाई डी टी कैंसल, तो सी वी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 5/2 एन ए के बी। ओके, तो एन ए के बी की जगह पे हम लोग आर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 5/2 आर। तो ये मुझे मिला बच्चों सी वी फॉर डायटोमिक रिजिड बॉडी के लिए। सिमिलरली हम लोग अब क्या यूज़ करेंगे थर्ड पॉइंट में, मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन यूज़ करो, सी पी निकालो, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू आर, है ना। तो सी पी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा सी वी प्लस आर। तो सी पी इज इक्वल टू, सी वी कितना निकाला 5/2 आर प्लस आर, तो सी पी मुझे कितना मिलेगा 5/2 प्लस 7/2 आर, ये मुझे मिला सी पी, है ना। ओके बच्चों, क्लियर एवरीवन। अब निकालते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, सेम प्रोसेस से निकालना है, जिसको निकालते आ रहा है ना वो तो पॉज करके खुद निकालेगा, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करेगा। एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स में हमें निकालना है गामा, गामा इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी, गामा इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी मतलब कितना, दैट इज इक्वल टू 7/2 आर डिवाइड बाय 5/2 आर, आर आर कैंसिल, 2 कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू हमें मिलता है 7/5। और ये कितना मिलेगा बच्चों, गामा इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 करेंगे हम लोग, दैट इज़ 2, 5 4 ज़ा मतलब ये मिलता है 1.4, है ना। गामा की वैल्यू हमें मिलती है 1.4। ओके, तो ये किसके लिए है, गामा फॉर डाई एटॉमिक कितना मिल रहा है मुझे 1.4 मिल रहा है, ठीक है। हाँ बच्चों, ये मैंने निकाला है रिजिड बॉडी के लिए, इसमें मैंने 2 वाइब्रेशनल टर्म नहीं ऐड की, तो रिजिड में हम लोग 2 वाइब्रेशनल ऐड नहीं करते, हम लोग तो नॉन रिजिड में ऐड करते हैं। तो आगे एक मैं एक्स्ट्रा पेज लेती हूँ इसके लिए, और इसके लिए ना हम लोग नॉन रिजिड के लिए भी निकालेंगे, सेम वे से निकालेंगे। कैसे, देखो सेकेंड इसमें लिखो फॉर नॉन रिजिड, नॉन रिजिड, तो नॉन रिजिड के लिए हम लोग पहले निकालेंगे एनर्जी, एनर्जी कितनी मिलेगी 3/2 एन ए के बी टी। ओके, प्लस 2, इसमें क्या होता है याद है ना, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल, वो तीनों मुझे ऐड करनी है। 3/2 2/2 एन ए के बी टी, 2/2 एन ए के बी टी प्लस अगेन 2/2 एन ए के बी टी, ये नॉन रिजिड का है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने सबको ऐड किया तो मुझे मिल रहा है 3 + 2 5 + 2 7, 7/2 एन ए के बी टी, ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। बस अभी इसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो पहले, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सी वी, ये कितना मिलेगा मुझे, सी वी इज इक्वल टू सेम तरीके से डी वी, ओ माई गॉड सॉरी डी ई चाहिए यहाँ पे, डी ई डिवाइड बाय डी टी, डी ई डिवाइड बाई डी टी कितना मिलेगा 7/2 एन ए के बी इज इक्वल्स टू 7/2 आर, है ना। तो सी वी मुझे मिला, सी वी इज इक्वल टू 7/2 आर। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे सी पी यूजिंग मेयर्स रिलेशन। ओके, यूजिंग मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन क्या है यहाँ पे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो सी पी इज इक्वल टू मिलेगा सी वी प्लस आर, सी वी कितना है 7/2 आर, तो 7/2 आर प्लस आर अगर मैं करती हूँ तो 9/2 आर मुझे मिलता है, किसके लिए, फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए। तो ये मुझे मिलेगा सी पी इज इक्वल टू 9/2 आर। ओके, एंड देन हम लोग निकालेंगे अभी गामा, एडियाबैटिक इंडेक्स नॉन रिजिड का, एडियाबैटिक इंडेक्स इज गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी,
Cp कितना है बच्चों यहाँ पे 9/2r डिवाइड बाय Cv कितना है यहाँ पे 7/2r, आर कैंसल, 2 कैंसल, तो गामा इज इक्वल टू मिलता है 9/7। ये नॉन डिजिट का मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही हम लोग निकालेंगे अभी पॉली एटॉमिक का, किसका, रिजिड के लिए एंड नॉन डिजिट के लिए। होप सो आपको सबको ये समझ में आ रहा है। अगर इनके समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। बच्चों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लो ना तो ईजी है। पहले तो अंडरस्टैंड कर लो, स्टेप बाय स्टेप खुद लिखने की कोशिश करो, वही बेटर रहेगा। अगर खुद लिखोगे अंडरस्टैंड करके तो ज़्यादा दिमाग में फिट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना किसका, दिस इज़ फॉर डायटोमिक। रिजिड का आया Cv 5/2, यहाँ पे भी देखो 5 क्या है इसका, दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 5/2 आया, ये कितना मिला मुझे 7/2 Cp। आगे चलते हैं। आगे देखो पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए। अब बच्चों पॉली एटॉमिक गैसेस में है ना, रिजिड का तो सेम आएगा 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका, वाइब्रेशनल के लिए। लेकिन नॉन रिजिड में है ना थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना है, बताती हूँ क्या। तो पहले हम रिजिड के लिए कर लेते हैं, है ना। पहले हम लोग रिजिड के लिए करते हैं। फर्स्ट रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉली एटॉमिक के लिए देखो कितना होता है, एफ बोलेंगे हम लोग उसको। एफ इज इक्वल टू 3 ट्रांसलेशनल है प्लस 3 रोटेशनल है एंड रिजिड के लिए 0 वाइब्रेशनल है। ओके, सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ equipartition of energy per molecule is equal to 3/2 Na kBt है ना। देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ट्रांसलेशनल के लिए Na kBt, ट्रांसलेशनल की 3/2 प्लस रोटेशनल की 3/2 Na kBt एंड वाइब्रेशनल की 0, उसको नहीं लेना। तो ये कितना बनेगा 6/2 Na kBt, इसको 6/2 ही रखती हूँ। ये एनर्जी मिली, इसके ऊपर से हम लोग निकालेंगे सेकेंड स्पेसिफिक हीट। बच्चों देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे सकती थी बट है ना, अंडरस्टैंड करो हर एक टॉपिक को। यहाँ पे हर एक टॉपिक को डिराइव करना है आपको। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे ही आंसर लिखो। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना मिलेगा CV इज इक्वल टू कितना रहेगा, CV इज इक्वल टू कितना आएगा ये, दैट इज इक्वल टू DE/dt हम लोग करते हैं, है ना। तो DE/dt करने के बाद हमें बस मिलेगा 6/2 Na kB। अभी मैं इसको डायरेक्टली dt करती नहीं, तो ये कितना मिलेगा CV इज इक्वल टू इसकी जगह पे R, मतलब ये 6/2 R मिलेगा। ये मुझे मिला CV। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, CP बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन। थर्ड पॉइंट, यूजिंग मेयर्स रिलेशन CP इज इक्वल टू CV प्लस R, है ना। तो CP इज इक्वल टू CV कितना है हमारे पास 6/2 R प्लस R, मतलब ये 8/2 R मिलेगा। CP इज इक्वल टू 8/2 R। ये मुझे क्या मिला मेयर्स रिलेशन से CP। अब निकालते हैं इसका एडियाबैटिक इंडेक्स, फोर्थ पॉइंट, है ना। 4 पॉइंट एडियाबैटिक इंडेक्स कितना है, गामा इज इक्वल टू CP/CV। तो गामा इज इक्वल टू CP कितना है 8/2 R एंड CV कितना है 6/2 R। R कैंसल, 2 कैंसल, गामा इज इक्वल टू मिलता है 8/6। 2 4 जा 2 3 जा करेंगे 4/3, कितना मिलेगा बच्चों ये
1 पॉइंट कितना है ये, एंड दैट इज़ एक मिला 1.33 है ना। तो ग्यामा फॉर पॉली एटॉमिक कितना मिल रहा है मुझे, 1.33। ये बताने का रीज़न अलग है, आपको बताऊंगी। ये ना एग्जाम में रिलेशन भी पूछा जाता है, ग्यामा किसका बड़ा है, मोनो एटॉमिक का, पॉली एटॉमिक का, डाई एटॉमिक का, ऐसे भी MCQ पूछा जाता है, तो बताऊंगी मैं। ये किसके लिए निकाला मैंने, रिजिड के लिए। अब नॉन रिजिड का ना इसका थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसके पहले ना बच्चों एक पेज लेना पड़ेगा मुझे। नॉन रिजिड के लिए देखो, पॉली एटॉमिक का जो नॉन रिजिड है वो अलग है। सेकेंड फॉर नॉन रिजिड, नॉन रिजिड देखो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल। लेकिन बच्चों आपको एक बात बता दूं, वाइब्रेशनल के लिए हम जो F लेने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मुझे F लेना पड़ेगा क्योंकि उसका शेप फिक्स नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसका अलग अलग है हर किसी के लिए, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा F यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा वाइब्रेशनल के लिए। कैसे देखो, इसका अकॉर्डिंग टू एनर्जी क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू 3/2 ट्रांसलेशनल के लिए NA/kBT है ना, 3/2 NA/kBT ट्रांसलेशनल का, 3/2 NA/kBT रोटेशनल का, एंड प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, F से मैं मल्टीप्लाई करूँगी इनटू किसको, 2/2, इसका 2 है ना, तो 2/2 NA/kBT को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स्ट्रा F से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये कितना बन रहा है देखो, E इज इक्वल टू 3 + 3 कितना बन रहा है, 6/2 NA/kBT प्लस यहाँ पे कितना 2F/2 NA/kBT है ना। दोनों में से NA/kBT कॉमन निकालो, क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 6 + 2F करो, 6 प्लस, एक मिनट, एक काम करें यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। कैसे देखो, 2 3 ज़ा एंड ये 2 कैंसिल कर दो तो कितना मिलेगा, 3 + F, मैंने क्या किया 3 + F कॉमन निकाला और ये NA/kBT उसको कॉमन लिख दिया, NA/kBT। बच्चों यहाँ पे थोड़ा अलग है देखो, है ना, पॉली एटॉमिक का। किसके लिए, नॉन रिजिड के लिए। रिजिड के लिए सेम करोगे क्योंकि वाइब्रेशनल वहाँ 0 है, यहाँ वाइब्रेशनल है, तो मैंने 3 + F NA/kBT लिखा। तो ये कितना मिलेगा, स्पेसिफिक हीट, ये सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, ये पहला पॉइंट चाहे तो लिखो आप लोग, सेकेंड पॉइंट लिखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना मिलेगा देखो, दैट इज CV इज इक्वल टू मिलेगा DE/dt। तो DE कितना है, दैट इज इक्वल टू ये वाला, ओके। तो ये कितना मिलेगा मुझे, DE/dt, इसको सॉल्व करो, 3 + F एंड देन NA/kBT, ओके। तो यहाँ पे ये कॉमन निकल सकता है, तो CV कितना मिलेगा, 3 + F NA/kB, NA/kB की जगह पे R पुट कर दो, तो CV मिलेगा 3 + F R। बच्चों ये यहाँ पे हमें अलग मिल रहा है बच्चों, क्या, 3 + F R। देखो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा F की टर्म, अभी तक हमें जो मिले थे वो सभी क्या थे, नंबर्स, बस एक एक नंबर हमें मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमें अलग क्वांटिटी मिल रही है, कितनी, 3 + F। अब CP क्या मिलता है देखते हैं, CP देखो, थर्ड पॉइंट, यूजिंग मेयर्स रिलेशन। बोर हो गया बच्चों, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, इसलिए मैं ना रुकती नहीं, क्योंकि है ना सिलेबस ख़त्म भी करना है हमें, मैं आपका सिलेबस ख़त्म करके रहूँगी, डोंट वरी, बस आप पढ़ाई करते रहो, है ना। क्या किया, CP इज इक्वल टू CV + R किया हमने यूजिंग मेयर्स रिलेशन। तो यहाँ पे मैंने CV पुट किया, क्या, CP इज इक्वल टू, CV कितना है हमारा, 3 + F R + R, ओके। तो CP कितना मिलेगा देखो, R में कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिलेगा, 3 + F + 1, R मैंने बाहर निकाल लिया, तो दोनों को ऐड करो, CP इज इक्वल टू 3 + 1 कितना मिलेगा, 4 + F R, ओके। बच्चों क्या किया देखो, 3 + F एज इट इज़ रखा, ये R दोनों में से बाहर गया तो यहाँ R की जगह पे 1 आ गया, R यहाँ से बाहर गया, यहाँ 3 + F बचा, यहाँ 1 बचा, दोनों को ऐड किया, 4 + F बचा, तो ये CP मिला, ओके। CP मिल गया, CV मिल गया, एडियाबैटिक इंडेक्स निकालो, एडियाबैटिक इंडेक्स इज इक्वल टू, दैट इज ग्यामा। ग्यामा कितना है,
Cp अपॉन Cv। तो Cp अपॉन Cv मतलब गामा इज इक्वल टू 4 प्लस एफ डिवाइड इंटू आर डिवाइड बाय 3 प्लस एफ इंटू आर। तो आर गेट कैंसल, तो गामा की वैल्यू मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही मिल रही है बच्चों। कितनी? दैट इज 4 प्लस एफ डिवाइड बाय 3 प्लस एफ। अब ये एफ उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हमें जितना मिलेगा उतना हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया, एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो देखो अभी तक मैंने जो बताया एक बार बता दूं, मैं आपको रिवाइज कर दूं। सबसे पहले मैंने बताया मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला, 3/2r, इसका मिला 5/2r Cv। ओके सॉरी, मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब Cv एंड Cp कितना मिला, मोनो का 3/2r, Cp कितना मिला 5/2r, और गामा कितना मिला 5/3। सिमिलर इसका शॉर्टकट वे में बताने वाली हूँ आपको, तो आप लोग वीडियो देखते रहो, मैं शॉर्टकट टेबल बताऊंगी आपको। देन डायटोमिक का रिजिड के लिए मिला 5/2r एंड इसका मिला 7/2 एंड गामा हमें मिला 7/5 है ना। इसको ऐसे लिख लो 7/5, 7/5 ये याद रखो, ठीक है। देन उसकी वैल्यू सॉल्व की तो मिली 1.4। उसके बाद रिजिड का हो गया। नॉन रिजिड के लिए हमें Cv कितना मिला 7/2, ये 7/2 मिला एंड ये कितना मिला 9/2, तो ये गामा इससे मिला 9/7। देन पॉली एटॉमिक के लिए रिजिड के लिए Cv मिला 6/2, Cp मिला 8/2। जानबूझ के मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें रिलेशन का कंपैरिजन दिखाना है। 8/2 तो गामा पॉली एटॉमिक मिला 4/3 जिसको हमने सॉल्व करने के बाद मिला 1.33। ओके एंड ये नॉन रिजिड के लिए ये अलग ही मिला है। Cv कितना मिला 3 + Fr, 4 + Fr, 4 + F, 3 + F। ओके अब मैं आपको है ना ये सभी जो मैंने पढ़ा है ना इसका ट्रिक टेबल देती हूँ बच्चों, जो आपकी एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। लेकिन आपको एक बात बताओ, बस इतना टेबल मत करके जाओ। इतना टेबल अगर आप लोग करके गए, एग्जाम में यही लिखा ना, यही फॉर्मूला लिखे, तो आपको मार्क्स नहीं देगा टीचर। तो बेटर रहेगा डिराइव करना सीख लो। और इससे मैं आपको ये किसके लिए दे रही हूँ, आपको एंट्रेंस के लिए शॉर्टकट फार्मूला दूंगी मैं आपको, है ना। तो देखो बच्चों शॉर्टकट फार्मूला अगर आप देखोगे इसके प्रीवियसली जो मैंने बताया था आपको, Cv के लिए हमें क्या मिल रहा था 3/2, मोनो के लिए 5/2, डाई के लिए पॉली के लिए 6/2 है ना। तो वहाँ पे सब में अगर ऊपर की वैल्यू देखोगे तो किसकी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, है ना। सिमिलरली Cp हम लोग कैसे निकालते हैं, Cv + R एंड गामा कैसे निकालते हैं, Cp/Cv। उसको हम लोग अलग एक फार्मूला यूज़ करके, ट्रिक का फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। बताती हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गैसेस कौन से हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम F से डिनोट करने वाले हैं। Cv हम लोग लिखेंगे F/2R, ओके। देन Cp हम लोग लिखेंगे Cv + R, ओके। एंड गामा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दो फॉर्मूले गामा के यूज़ कर सकते हैं, Cp/Cv यूज़ करो या फिर और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 / F, ये यूज़ करो, ये फार्मूला यूज़ करो या ये फार्मूला यूज़ करो, शॉर्टकट मेथड ये बेटर रहेगा, ये वाला बेटर रहेगा क्योंकि इसमें F पता है तो डायरेक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, रेशियो लेने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली F की वैल्यू पुट कर दो, है ना। उसके बाद देखो अब हम लेते हैं मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों, मैं रिजिड का बताऊंगी, हाँ बस आप नॉन रिजिड के लिए सॉल्व कर सकते। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो ये कितना बनेगा Cv = 3/2R। इससे Cp हमें क्या मिलेगा, देखो Cp = मिलेगा 3/2 + R, 3/2R प्लस मतलब ये 5/2R बन जाएगा। और इन दोनों का रेशो लिया तो देखो कितना मिलेगा 5/3, R कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये 5/3। और आप लोग चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व कर लो, 1 + 2 / 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 × 1 = 3, 3 + 2 5, 5/3। ऐसे आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग करेंगे डायटोमिक के लिए। डायटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड के लिए मैं बताऊंगी, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये कितना मिला, Cv = 5/2R। Cp कितना मिलेगा, Cp ये 5/2 मतलब 5 + 2 7, 7/2R। गामा = मिलेगा 7/5। चाहे इसका यूज करके सॉल्व करके देखो उतना ही आएगा। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे पॉली एटॉमिक के लिए, ये फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर लो बस,
पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल 6। तो CV कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 6/2 R। ये CP मिलेगा 8/2 एडिशन करके 8/2 R। एंड गामा कितना मिलेगा 8/4। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1.66, इसकी कितनी मिली थी 1.4, इसकी कितनी मिली थी 1.3, है ना। सॉरी यहाँ पे 6 है ना, 8/4 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे 8/6 चाहिए। तो ये 1.3 मिलता है। ये किसका, मोनोएटॉमिक का, डायएटॉमिक का, पॉलीएटॉमिक का। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक रिलेशन मिल रहा है। देखो सबसे ज़्यादा मोनोएटॉमिक है, उसके बाद डायएटॉमिक है, उसके बाद पॉलीएटॉमिक है। देन गामा ऑफ मोनोएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डायएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा ऑफ पॉलीएटॉमिक। ये रिलेशन है ना, कभी कभी एग्जाम में MCQ के लिए पूछा जाता है। किसका एडियाबैटिक इंडेक्स ज़्यादा है, गामा ऑफ मोनोएटॉमिक ज़्यादा है गामा ऑफ डायएटॉमिक से एंड गामा ऑफ पॉलीएटॉमिक से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसका रिलेशन डिफाइन करो। तो बच्चों ये ट्रिक टेबल है, इसको अगर आप लर्न कर लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में, मतलब अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें आप बहुत आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करो एंड उसको यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और इसी के आधार पर है ना मैं अभी आपको JEE के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाली हूँ। देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से JEE के 2 क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, नीट के मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है, लेकिन है ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं गामा का एक मिक्स्ड गैस का एक फॉर्मूला है जो हमारे बुक में नहीं है, लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये मिक्स्ड गैस के लिए क्वेश्चन क्या है, JEE 2028 जनवरी का ये सवाल है। तो मिक्स्ड गैस के लिए पूछा है इन्होंने। सवाल देखो क्या है, N मोल ऑफ हेलियम एंड 2N मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड, दोनों को मिक्स किया है इन अ कंटेनर। देन CP/CV मिक्स्ड गैस के लिए विल बी क्या रहेगा, और ऑप्शंस कुछ देखे रहे, N मोल ऑफ हेलियम 2N मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड इन अ कंटेनर, देन CP/CV मिक्स्ड गैस के लिए क्या रहेगा। तो इसके लिए ना बच्चों मैं आपको एक मिक्स्ड गैस का फॉर्मूला बताती हूँ। देखो गामा मिक्स, अगर आपको समझ में आ रहा है ये CP/CV मतलब ही क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। तो देखो गामा मिक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, N1 मतलब पहले गैस का नंबर ऑफ मोल्स इंटू CP1 प्लस N2 इंटू CP2 डिवाइड बाय N1 इंटू CV1 प्लस N2 इंटू CV2। बच्चों ये फॉर्मूला है मिक्स्ड गैस के लिए, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, बस इसको हमें यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो N मोल ऑफ हीलियम एंड 2N मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड इन अ कंटेनर, CP/CV मिक्स क्या आएगा ये हमें उन्होंने पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन फॉर हेलियम के लिए हम लोग N बोलेंगे, इसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है। फॉर हेलियम वी यूज़ 1। तो यहाँ पे N1 क्या है बच्चों, दैट इज N मोल, मतलब N1 की वैल्यू हमें मिल रही है N मोल, ओके। देन CP1 फॉर N मोल ऑफ हेलियम, हमें इसका CP निकालना पड़ेगा बच्चों। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें हेलियम कौन सा एटम है ये पता होना ज़रूरी है। हेलियम कौन सा एटम है, हेलियम है हमारा, इट इज़ मोनो एटॉमिक गैस, है ना। हेलियम मोनो सिंगल है, मतलब ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस। तो हेलियम मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसके लिए हम लोग इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं, 3। तो इससे हमें CV मिल जाएगा, CV कितना मिलेगा 3/2 R। ये मुझे क्या मिला इसका CV के ऊपर से मैं CP लिखूंगी, CP इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3/2 R प्लस R मतलब कितना 5/2 R। ये मुझे मिल गया CP एंड CV, किसके लिए, हेलियम के लिए। सिमिलरली मैं किसके लिए निकालूंगी, अभी CP मिल गया CV मिल गया, देखो यहाँ CP मिल गया CV मिल गया, किसका, हेलियम का। इसको 1 नाम दो क्योंकि हमने हेलियम के लिए 1 बोला है। N1 मिल गया, CP1 मिल गया, CV1 मिल गया। ऐसे ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ऑक्सीजन के लिए। बच्चों फॉर ऑक्सीजन ये कौन सा, इसको हम 2 बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हम सेकेंड मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे और उसका हमें ये कौन सा गैस है, डायएटॉमिक।
इट इज डायटोमिक गैस। और अगर ये डायटोमिक गैस है तो इसका NF कितना मिलेगा? डायटोमिक के लिए कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड के लिए लेंगे हम लोग, ये कितना होता है? 5 है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। राइट। तो ये 5 है, तो इसमें देखो N2 कितना दिया है? N2 हमें दिया है 2N मोल। उससे हमें Cp2 मिलेगा। Cp2 कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू, पहले तो Cv निकाले, Cv1 Cv2 कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 5/2R एंड Cp2 कितना मिलेगा? 5/2 प्लस R, 5/2R प्लस R कितना मिलेगा? Cp2 इज इक्वल टू 7/2R। Cp2 मिल गया, Cv2 मिल गया, N2 मिल गया, N1 मिल गया, Cv1 Cp1 सब मिल गए। बस अभी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में एंड उसको सॉल्व करना है। एक एक्स्ट्रा पेज लेती हूँ बच्चों, देखो सॉल्व करते हैं। तो गामा मतलब Cp/Cv फॉर मिक्स गैस, मतलब गामा फॉर मिक्स गैस कितना आएगा? N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइड बाय, आप लोग पॉज करके खुद ट्राई करो, आएगा आपको, ज़रूर आएगा, Cv2। ओके, तो सब वैल्यूज पुट कर दो। N1 कितना है? एक मिनट, लेट मी चेक। N1 कितना है? N1 कितना है? N। Cp1 कितना है? Cp1 5/2R है ना, प्लस N2 कितना है? 2N एंड Cp2 कितना निकाला था? 7/2R डिवाइड बाय N1 कितना है? N1 है N अगेन, N। Cv1 कितना निकाला था? 3/2R प्लस ये 2N ये कितना निकाला था? 5/2 ना, Cv1 Cv2 5/2R। बच्चों सभी वैल्यूज़ आपको पता चल गई। यहाँ सब में देखो N कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली R भी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। बस बची हुई वैल्यू को ऐड कर लो और देखो कितना आता है, पॉज करके। प्लस ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बस 7 बचता है, डिवाइड बाय यहाँ 3/2 बचेगा, यहाँ का 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बस क्या बचेगा? 5 बचेगा। इसको ऐड करो, दैट इज़ 7 2 ज़ा 14 है ना, 5 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10, मतलब 3 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 7 2 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2। सिमिलरली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल, 14 प्लस 5 19 डिवाइड बाय 13। तो बच्चों हमें गामा मिक्स कितना मिल रहा है? 19 डिवाइड बाय 13। चेक करते हैं, 19 डिवाइड बाय 13। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर A। अंडरस्टैंड एवरीवन? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जेई मेन 2028 जनवरी को पूछा गया सवाल है और बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे पूछा गया था। समझ में आया सबको बच्चों? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ऐसे ही हम लोग देखते हैं अभी आगे का टॉपिक। वेट अ मिनट। उसी तरह देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको जेई 2029 जनवरी में पूछा गया है। सिमिलर क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस सवाल को, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है। 2 आइडियल डायटोमिक गैसेस A एंड B, 2 आइडियल डायटोमिक गैसेस है A एंड B इज रिजिड, वो दोनों भी रिजिड है, ओके। और जो B है उसके पास एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मास। एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन का। A इज M एंड मास B इज M/4। वाइब्रेशन यहाँ फुल स्टॉप दे दो, है ना, यहाँ पे है ना, फुल स्टॉप दे दो वाइब्रेशन। उसके बाद मास दिया है, मास की वैसे भी ज़रूरत नहीं है बट उन्होंने दिया है कन्फ्यूजन के लिए। A इज M, मास B कितना है? M/4 है। तो रेशियो निकालना है हमें किसका? स्पेसिफिक हीट ऑफ A एंड B एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब CVA डिवाइड बाय CVB हमें निकालना है। देखो सबसे पहले गिवन लिख लो,
गिवन देखो क्या है, क्या दिया है, ए एंड बी ये दोनों भी क्या है, रिजिड है, डायटोमिक गैसेस। ए एंड बी आर रिजिड डायटोमिक गैसेस। देन अगर ये डायटोमिक गैसेस हैं, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए कितना रहेगा, इज इक्वल टू डायटोमिक के लिए होता है 5, राइट। सिमिलरली बी उन्होंने क्या दिया है देखो, नाउ बी इज हैविंग, बी को क्या है, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बी इज हैविंग एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशन, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वजह से उसके पास एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बी का कितना रहेगा, बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। मतलब इसके एफ की वैल्यू मिली 5, इसके एफ की वैल्यू मिली 7। बस सी वी निकाल लो। सी वी का फॉर्मूला क्या है, सी वी फॉर ए के लिए निकालते हैं, F/2R शॉर्टकट मैंने बताया ना, F/2R। तो ए के लिए कितना मिलेगा, 5/2R। सिमिलरली सी वी फॉर बी कितना मिलेगा, F/2R, मतलब ये कितना है 7/2R। दोनों का रेशो ले लो, दोनों का रेशो ही तो निकाल। कितना सिंपल सवाल था बच्चों, देखो क्या करना है, दोनों का रेशो CV/A डिवाइड बाय, लगता भी नहीं है जेई के लेवल का सवाल है, बहुत आसान सवाल, 5/2R डिवाइड बाय 7/2R, R कैंसल, 2 कैंसल। लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए है ना, तभी वो आएगा। अदरवाइज़ अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग अपने बोर्ड के बेसिस पे हम लोग जेई के सवाल कर रहे हैं बच्चों। 5/7 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। लगता है ये जेई का सवाल है ना, कितना सिंपल था। देखते हैं आगे। उसके बाद देखो बच्चों, ये नीट का सवाल है, नीट 2019 का सवाल है। सवाल देखो क्या है, ये भी बहुत सिंपल सवाल था। 3 गैसेस दिए हैं यहाँ पे, कौन से, एक हाइड्रोजन दिया है, गिवन लिख ही लेते हैं तुरंत। हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन मतलब क्या, H2 होता है, जिसको हम लोग H2 से डिनोट करते हैं, जो कि कौन सा है, डायटोमिक। कौन सा है, डायटोमिक। उसके बाद कौन सा दिया है, हेलियम। हेलियम के लिए हम लोग He यूज़ करते हैं। हेलियम क्या है, मोनो एटोमिक। आपको ये तो पता होना चाहिए बच्चों, मोनो एटोमिक। उसके बाद दिया है एक्स मॉलिक्यूल। देखो आइडियल डायटोमिक गैस एक्स मॉलिक्यूल। एक्स कौन सा है, देखो पहले पढ़ तो ले। मैम आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, डायरेक्टली सॉल्व करते हो है ना। द वैल्यू ऑफ ग्यामा, यहाँ पे ग्यामा की वैल्यू दी है Cp/Cv फॉर हाइड्रोजन, हेलियम एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस एक्स। 3 गैसेस दिए हैं, हाइड्रोजन, हेलियम, एक्स। ओके, एक्स को थोड़ा दूर लिखते हैं, इधर तीनों को अच्छे से सॉल्व करते आएगा है ना। इसको मैं इधर लिखती हूँ एक्स। उसके बाद देखो, हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशन मोड। एक्स के पास वो रिजिड नहीं है लेकिन उसके पास एडिशनल वाइब्रेशन मोड है, ऐसे उन्होंने बोला है। मतलब ये डायटोमिक ही है, ये दोनों भी, ये डायटोमिक है, ये मोनो एटोमिक है। ये कौन सा है, इसके पास एडिशनल, ये डायटोमिक ही है, डायटोमिक है, लेकिन इसके पास है ना एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है, मतलब प्लस वाइब्रेशन करो इसको, प्लस वाइब्रेशनल। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो देखो अगर ये डायटोमिक है तो इन दोनों का, हमें तीनों का रेशो निकालना है, Cp/Cv निकालना है बस। तो बच्चों अगर ये डायटोमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा, 5। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा, मोनो के लिए 3। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना है, 5 + 2 मतलब 7। बच्चों मिल गया आपको आंसर। आपको इंडेक्स निकालना है ईटा, तो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया वो अप्लाई करो। Cp/Cv मत निकालते बेटो, शॉर्टकट फॉर्मूला कौन सा, 1 + 2 डिवाइड बाई F, बस दैट्स इट। इसको यूज़ करो, सॉल्व करो। तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 2 डिवाइड बाई F मतलब 2 डिवाइड बाई 5। तो 5 1 ज़ा 5, ये कितना बनेगा, 5 + 2 डिवाइड बाई 5। तो गामा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 7/5। बच्चों 7/5 के देखो कितने ऑप्शन है, ये एक आ रहा है, ये मतलब ये 2 तो कट गए है ना, मस्त। 5/3 कट गए, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया
7/5। अब निकालते हैं हेलियम के लिए। हेलियम देखो यहाँ पे गामा क्या मिलेगा, 1 + 2 डिवाइड बाई एफ। नीट का सवाल है तो आसान है। गामा इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाई 3, ये मिलेगा 3 + 2 डिवाइड बाई 3, मतलब गामा इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 5/3। लेकिन देखो दोनों में 5/3 सेकेंड ऑप्शन है, तो इसमें हम लोग कन्फ्यूजन नहीं निकाल सकते। तो सिमिलरली इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो गामा इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1 + 2 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाई 7, 7 + 2 डिवाइड बाई 7, 9/7, 9/7 ऑप्शन है हमारा बी वाला। देखो ये मिला 5/3, ये मिला 9/7, तो 7/5, 5/3, 9/7 एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था। नीट 2019 का बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अपनी नोटबुक में ज़रूर कॉपी करना। ऐसे ही नोट्स अगर आप लिखोगे अपनी नोटबुक में तो आपको पेपर बहुत आसान जाने वाले हैं, मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, नीट 2017 में पूछा गया सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक कंसेप्चुअल सवाल उन्होंने पूछा है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। इन्होंने क्या किया है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गॉन। गैस का मिक्सचर लिया है जिसमें 2 मोल से किसके, हाँ ऑक्सीजन के, जो कि डायटोमिक है, O2 मतलब डायटोमिक हो गया, एंड आर्गॉन के 4 मोल्स जो कि मोनो एटोमिक है ना। एट टेम्परेचर T पे रखा है, निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू होता है 3/2 NA/kBT, इतनी होती है NA/kBT। बच्चों हम लोगों ने है ना स्टार्टिंग में एक रिलेशन डिफाइन किया था आइडियल गैस इक्वेशन का। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें देखो यहाँ पे NA/kBT के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सब RT के फॉर्म में ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को उसके फॉर्म में लिखना है, RT के फॉर्म में। इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगी, आइडियल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT भी होता है एंड PV इज इक्वल टू NA/kBT भी होता है। तो मैं NA/kBT की जगह पे PV लिख सकती हूँ, मतलब मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकती हूँ 3/2 NA/kBT की जगह पे PV लिखो एंड PV की जगह पे nRT लिखो, मतलब डायरेक्टली हम लोग 3/2 nRT लिख सकते। बस बच्चों आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है इंटरनल एनर्जी के लिए, और आपको टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। 2 गैस को मिक्स किया है तो दोनों की मिला के टोटल इंटरनल एनर्जी हमें मिलेगी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं इंटरनल एनर्जी फॉर O2। ओके, इंटरनल एनर्जी फॉर O2 कितना आएगा, देखो इंटरनल एनर्जी फॉर O2 डायटोमिक है, तो यहाँ पे हाँ एक बात याद रखो, यहाँ पे हमें ये जो फॉर्मूला है जनरली हमें कैसे लिखना है, E इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं F/2 nRT, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे मोनो के लिए 3 आएगा बच्चों एंड डाई के लिए 5 आएगा, पॉली के लिए कितना लिया था हमने 6 आएगा, 3 + 3 यस 6 आएगा, रिजिड के लिए बात कर रही मैं। तो यहाँ पे मुझे जनरल फार्मूला में क्या लिखूंगी F/2, तो मैं F/2 यूज़ करूँगी O2 के लिए। O2 कौन सा है, डायटोमिक। अगर ये डायटोमिक है तो इसके लिए F कितना रहेगा, F की वैल्यू मिलेगी मुझे 5। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलेगी, इज इक्वल टू 5/2 nRT। ओके, N कितना दिया है देखो O2 के लिए, फॉर O2 N की वैल्यू हमें दी है 2 मोल, मतलब N इज इक्वल टू दिया है 2 मोल्स। ओके, पुट करो E इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5/2 इंटू N की जगह पे 2 इंटू RT। ओके, 2 कैंसल, तो E की वैल्यू मिलती है 5RT। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो मैं यहाँ 1 लिखती हूँ, ऑक्सीजन के लिए 1 लिखते हैं। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे किसके लिए, आर्गॉन के लिए, फॉर आर्गॉन। आर्गॉन कौन सा है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, F की वैल्यू हमें मिलती है दैट इज़ 3, है ना, यस ना, मोनो एटॉमिक है ना आर्गॉन, यस। यहाँ N कितना दिया है, देखो N कितना दिया है 4 मोल, तो ये मैं लिखूँगी 4। तो बच्चों E2 कितना मिलेगा, देखो 5/2
इंटू एन मिलेगा 4 इंटू आर टी, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, सॉरी 5 नहीं चाहिए, यहाँ 3 चाहिए है ना, यहाँ 3 चाहिए। 3/2 एफ कितना है 3 ना, तो f/2 करना है मुझे। 3/2 एन कितना है 4 इंटू आर टी, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो E2 कितना मिला 6 आर टी। बच्चों मिल गया मिक्स गैस का है ना, तो ये हमें मिलेगा। दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो E इज इक्वल टू मिलेगा, ये मिला E1 प्लस E2 ऑक्सीजन का आर्गॉन का टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगा 5RT प्लस 6RT, दोनों को ऐड करो E मिलेगा 11RT, ये मुझे मिला टोटल इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों ये था हमारा कब का, नीट 2017 का सवाल था। ओके, तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप सो, बहुत फास्ट हो गया शायद आज का वीडियो है ना, मैंने बिल्कुल भी पॉज नहीं किया है, मैं बहुत फास्ट ले रही हूँ, समझ में आया मुझे, बट क्या करूँ मुझे सिलेबस भी कवर करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। बच्चों देखो एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्या क्या पढ़ा आज हमने। टॉपिक को चाहे तो पॉज कर करके पढ़ो, लेकिन सभी टॉपिक स्किप मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको ज़रूर आएगा है ना। सबसे पहले हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आज का टॉपिक। मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक गैसेस के लिए CP एंड CV, फॉर्मूला DE/dt ये हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। फिर हमने देखा, ये प्रीवियस लेक्चर था, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हमने सबसे पहले निकाला एनर्जी कितना होता है 3/2 Na/kBT होता है, तो मोनो एटॉमिक के लिए हमने CV निकाला, कितना आया 3/2 R, इसकी वैल्यू पुट की। मेयर्स रिलेशन से हमने CP निकाला 5/2 R, गामा निकाला। उसके बाद डाई एटॉमिक के लिए CV निकाला 5/2 R। सब में अगर आप देखोगे तो ये किसकी वैल्यू मिल रही है, F की, F/2 R ऐसे हम लोग दिख रहे हैं ना, तो ये सबकी F की वैल्यू है, तो यहाँ F/2 R। तो उसके बाद हमने नॉन रिजिड के लिए सेम वैल्यू निकाली, एंड देन पॉली एटॉमिक के लिए ये वैल्यूज़, इसको मैंने कंबाइंड टेबल में आपको लिख के दिया इस टेबल में। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉन रिजिड का भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपको करना है तो। रिजिड का ये किसका लिया मैंने, दिस इज़ फॉर रिजिड है ना, दिस इज़ फॉर रिजिड, ये भी मैंने किसके लिए लिया, दिस इज़ फॉर रिजिड, चाहे तो मैं ऐड कर देती हूँ आपको। तो डाई एटॉमिक के लिए नॉन रिजिड क्या आएगा, नॉन रिजिड ऐड कर देती हूँ बच्चों, चलेगा। इसमें 5 + 2 मतलब 7, तो ये मिलेगा CV इज इक्वल टू 7/2 R, ये मिलेगा CP इज इक्वल टू 7/2, 7 + 2 9/2 R, एंड गामा D क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 9/7 है ना, 9/7। सिमिलरली हम लोग पॉली के लिए लिखेंगे, पॉली एटॉमिक का नॉन डिजिट का, नॉन डिजिट के लिए मैंने क्या बताया आपको, नॉन डिजिट के लिए ये होता है F कितना होता है, दैट इज़ 7 प्लस ये कितना है पॉली के लिए 6 ना, 6 + 2 मतलब ये 8 मिलता है, लेकिन हमने देखा इसका CV क्या मिला था हमें, दैट इज़ इक्वल टू 3 + F ना, 3 + F R, क्योंकि इसका वाइब्रेशनल मोड जो है ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे मत लिखो इसको, आप क्या करो इसको 6 + 2F करो है ना, 6 + 2F बेटर रहेगा। और ये हमें कितना मिला था इससे, CP 4 + FR मिला था है ना, और इससे हमें गामा क्या मिला था 4 + F / 3 + F, 6 + 2F बेटर रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया, देखो नॉन डिजिट का नहीं दिया था वो भी मैंने ऐड करके दिया है आपको, इतना टेबल बस लर्न कर लो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ JEE के सवाल देखे, इसमें एक मिक्स्ड का फॉर्मूला मैंने ऐड किया है, उतना बस याद रखो। देन ये उसको सॉल्यूशन, देन JEE का ही 2020 का दूसरा सवाल हमने लिया था। उसके बाद ये नीट का 2019 का सवाल हमने लिया था, एंड देन ये भी नीट 2017 का सवाल हमने लिया था। ऐसे आज का ये हमारा टोटल लेक्चर कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैंने एंट्रेंस के कुछ सवाल, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए है, चाहे तो बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन एंट्रेंस के लिए तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करो, है ना। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। होप सो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज आगे से ऐसे ही मैं बहुत सारे लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाली हूँ, तो एंजॉय करो, पढ़ाई करो, उसके साथ साथ
लेक्चर्स भी अटेंड करो, ठीक है। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।